Our next speaker is Harvinder Kaur. She is from India, and she is, of course, those who know, those who have been in the Bangset movement and all. She is the daughter of Tejinder Singh Jalli, who used to be associated with Bangset, and now they have other platforms. What is that? Paigam, Pagam. Okay, Harvinder, please. Please read that Bangset. दुनिया के कोने कोने से आए हुए बाबा साहब को सलूट करने वाले बाबा साहब के अनुयायियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गंदी पर पैदा हुए उस समय कानून हमारे खिलाफ थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लंबा संघर्ष करके जो कानून हमारे खिलाफ थे वो हमारे हक में लिखे। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो कानून हमारे हक में लिखे उन कानूनों को भारत के इंटेलेक्चुअल लोग आज तक लागू भी नहीं करा सके, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हमारे लायक बाबा थे, लेकिन लायक बाबा की हम नालायक संतान निकले। मैं कामने साहब और उनकी टीम को सलूट करती हूँ, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अभी याद किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो उन्होंने चिंतन मंथन करके जिस हकीकत में पहुंचे, जब उस सत्य को बताने के लिए बाबा साहब समाज में गए, तो बाबा साहब देख रहे थे कि हमारे बुजुर्ग हड्डा रोड़ी पर लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? कुत्ते और गिद्धों के साथ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जाकर हड्डा रोड़ी पर आज से 100 साल पहले कहा, मेरे समाज के बुजुर्गों और नौजवानों, आपका संघर्ष इन कुत्तों और गिद्धों के साथ नहीं, आपका संघर्ष इस देश की व्यवस्था के साथ होना चाहिए, जिस व्यवस्था ने आपको ये मर्दार खाने पर मजबूर कर दिया। पर उस समय बाबा साहब किस सोशल सिस्टम की बात कर रहे थे
लग जाती है। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर ले, जितना मर्जी वो आगे बढ़ जाए, मरते दम तक वो जात की पूछ पीछा नहीं छोड़ते। बाबा साहब इसकी जात की पूछ को खत्म करना चाहते थे। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें हड्डा रोड़ी से उठाकर 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू तक लेकर आए, और उस वोट से हमने अपने मान सम्मान को हासिल करना था। पर दुख के साथ मैं आप सभी इंटेलेक्चुअल साथियों को कहना चाहती हूँ कि हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। सामने साहब हमें इस हाउस में लेकर आए हैं, और अब इस हाउस में हमें एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि बाबा साहब ने 40 साल संघर्ष करके हमें ये मान सम्मान दिलवाया, लेकिन हमने 40 साल में क्या किया? भारत में 85 करोड़ लोग जिनकी एक दिन की आमदन 20 रुपए से कम। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को बोला था कि आज आप स्वतंत्र हो गए हजारों सालों के बाद, लेकिन हमने स्वतंत्रता किसको मान लिया कि स्टेज पर भाषण देना स्वतंत्रता है। लेकिन जिस स्वतंत्रता की बाबा साहब ने बात की थी, उसके मायने क्या थे कि इंसान को अपनी नेचुरल नीड का पता होना और उसको फुलफिल करने की उसमें समझना होना। भारत में करोड़ों लोग हैं जिनको ये भी नहीं मालूम हमारी नेचुरल नीड क्या है, और उसको फुलफिल करना तो बहुत दूर की बात। बाबा साहब एक थे, लेकिन आज इस हॉल में ही डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS ऑफिसर हैं। आज हमें सिर्फ जोड़कर बैठना पड़ेगा, और बाबा साहब का जो कारवा है माइनस में चला गया, हमें चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। आखिर में सिर्फ एक ही बात आज इस हॉल में ये बताना चाहती हूँ, और बाबा साहब को ये हमारी एक श्रद्धांजलि होगी, वो ये है कि साथियों, मरे जानवरों की खरड़ी उठाते थे हमारे बुजुर्ग। एक समय था मरे जानवरों की खरड़ी उठाते थे हमारे बुजुर्ग, जीते जानवरों की खरड़ी उतारेंगे हम, हुई देरी को भी बाबा माफ करना, ब्याज समेत तेरा कर